अहमियत नहीं है। अब मैं आपको तालिबान रहनुमा जो है, मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन उसकी तकरीर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तकरीर बहुत लंबी है लेकिन उसके चंद मिनट हैं, और वो काबुल एयरपोर्ट के बाहर आकर खड़ा हुआ जहां पे औरतें और मर्द जमा थे जो अफगान हैं। वो उनको कह रहा है, हमें आपकी हालत पर रोना आ रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे भाई और हमारी बहनें सड़कों पे सो रहे हैं इतने दिनों से। क्या आपके पास अपना कोई घर नहीं है? क्या आपकी अपनी जाती कोई जिंदगी नहीं है? मुझसे बुरी हालत आपकी नहीं हो सकती। शायद आप में से कोई भी इतने बुरे हालात में ना हो माशी तौर पे जितने बुरे हालात में मैं हूं। मेरे पास 1000 अफगानी भी नहीं थे, उनके रुपए को अफगानी कहते हैं। उसने कहा मेरे पास 1000 अफगानी भी नहीं थे, मैंने वो किसी से उधार लिए हैं, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। कल तालिबान ने सारा दिन कुछ नहीं खाया और कल शाम तक वो भूखे रहे, और इसी तरह भूखे रहकर वो लंबे अरसे तक अमरीकियों का मुकाबला करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं भूखे रहकर। लोगों तुम्हें क्या हो गया है? ये तालिबान भी तुम ही लोगों जैसे अफगान हैं। इन्हें देखो, कहां गया हमारा फख्र, कहां गई हमारी इज्जत और कहां गई हमारी गैरत। आज आप अमरीकियों के कदमों से लिपटे हुए हो, उनकी मिन्नतें और तरले कर रहे हो कि हमें अपने साथ ले जाओ, हमें अपने साथ ले जाओ। यह शर्म का मुकाम है। आज ये तुम पर है कि तुम गुलामी की जिंदगी का इंतखाब करते हो या इज्जत और गैरत की जिंदगी का इंतखाब करते हो। जाने दो इन अमरीकियों को यहां से, हमारे मुल्क से निकलने दो इन्हें। हमने उन्हें बजोरे ताकत यहां से भागने पर मजबूर किया है। हम उन्हें यहां रहने की इजाजत किसी सूरत नहीं देंगे। अमेरिका अगर 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाए और ताकतवर होकर फिर आ जाए तो हम इनसे फिर लड़ेंगे। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। हमने उन्हें अपनी पुरानी राइफलों से शिकस्त दी है। हमने ये जंग हथियारों से नहीं जीती, हमने ये जंग जीती है ईमान से, इबादत से और अपनी गैरत से। हम किसी भी लम्हे इनसे मरगूब नहीं हुए, हम कभी भी इनसे डरे नहीं और ना ही इनसे डरेंगे। वो आज हजारों टैंक्स और हथियार छोड़कर जा रहे हैं। मैं आप सबको वो दिखा सकता हूं। वो हजारों हाई टेक्नोलॉजी के हथियार छोड़कर जा रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं। ये सारा कुछ हमारे पास तो नहीं था, लेकिन इसके बावजूद हम उनके साथ पुरानी राइफलों से लड़े हैं। ये सब अब अफगानों का बैतुल माल है, ये सब हथियार अब अफगानों के हैं। हम किसी को इसमें से कुछ भी नहीं लेने देंगे। हमारे सिपाहियों के पास अब बेहतरीन हथियार आ चुके हैं। एशिया में सबसे शानदार फोर्स हमारी बन चुकी है और हम इन हथियारों के मुहाफिज और जिम्मेदार हैं। हम एक यूनिफॉर्म या एक गोली भी किसी को चोरी नहीं करने देंगे, किसी को इधर उधर खुर्द बुर्द नहीं करने देंगे। हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे। आप किसी भी झूठे प्रोपेगेंडा पर यकीन ना करें कि हम इन हथियारों को बेच देंगे, हम इन्हें ऐसे लोगों को दे देंगे जो मारेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। 2008 में मेरी मां ने अपनी चादर में लपेटकर 11 गोलियां स्मगल की थीं ताकि मैं दुश्मन से लड़ूं। मेरी मां ने मुझे अपनी चादर के अंदर लपेटकर, ओढ़नी के अंदर लपेटकर 11 गोलियां स्मगल करके दी ताकि मैं दुश्मन का मुकाबला करूं। मैं इन गोलियों की कीमत जानता हूं, हम सब जानते हैं। फिर कैसे हम ये हथियार और बारूद या गोलियां बेच सकते हैं किसी और को, दूसरों को कैसे दे सकते हैं? ऐसा करके मैं अपनी मां को क्या जवाब दूंगा जो मेरे लिए वो गोलियां लेकर आई थी? ये तकरीर की है उस अफगान तालिबान रहनुमा ने वहां एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर। इस तकरीर से आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह ये तालिबान लड़े हैं। यानी इस एक वाकये से आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसकी मां जो ट्रैवल कर रही थी वो अपने लिबास में छुपाकर 11 गोलियां लाती। 11 गोलियां क्या कर सकती हैं? एक ब्रस्ट में चल जाती हैं, लेकिन वो 11 गोलियां लाती है और अपने बेटे को देती है कि तुम लड़ो। तो ऐसी माँ ही अपने बेटे लड़वाती हैं, और ऐसे ही बेटे इतनी मुश्किल जंगें जीत सकते हैं जिनके पाँव में जूता नहीं था, तन पे प्रॉपर कपड़े नहीं थे, लड़ने के लिए अच्छी राइफल नहीं थी। किस तरह वो गुजारा करके लड़ते रहे हैं,
किस तरह वो एक एक गोली के लिए तरसते रहे हैं, एक एक ग्रेनेड और एक एक बारूद के ढेर के लिए वो तरसते रहे हैं, और उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और उसके सारे साथियों को अकेले शिकस्त दी है। तो ये ईमान था वाकई।